बिहार में जेडीयू और कांग्रेस के साथ महागठबंधन करके लालू प्रसाद यादव अपने परिवार और पार्टी का भविष्य संवारने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लालू यादव खुद चारा घोटाले में पूरी तरह फंसे हैं और अब उनकी बेटी और बेटे का बही खाता इनकम टैक्स ने खंगालना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स की टीम ने आज लालू की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश, बेटे तेजस्वी और बेटे तेज प्रताप और लालू के बेहद करीबी राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पिछले दिनों से लगातार आरोप लगा रहे थे कि लालू के बेटे और बेटियों की कंपनियों में अनाप शनाप पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ और उन्हीं पैसों से करोड़ों की संपत्तियां कौड़ियों के भाव खरीदी गई। इनकम टैक्स का छापा उसी सिलसिले में पड़ा। इस छापेमारी के बीच ही लालू प्रसाद यादव के ट्वीट ने बवाल मचा दिया। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी को नया अलायंस पार्टनर मुबारक हो। उनका इशारा किस ओर था ये तो वही जाने, लेकिन लालू के ट्वीट से ये सवाल खड़ा हो गया कि कहीं बिहार में महागठबंधन खतरे में तो नहीं। इससे पहले नीतीश ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि अगर उसके पास लालू या उनके परिवार के खिलाफ सबूत है तो जांच कराई जाए। नीतीश के इस बयान पर लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा था कि उनके परिवार की ही जांच कब तक कराई जाएगी। संपत्ति बटोरने की ऐसी हवस लगी थी उनको कि आज वो प्रेमचंद गुप्ता हो, ओम प्रकाश कात्याल हो, विवेक नागपाल हो, अशोक बंथिया हो, देश के बड़े बड़े पूंजीपति अपनी करोड़ों की जमीन के साथ अपनी कंपनी देने के लिए तैयार थे लालू यादव को। तो लालू यादव को उस दिन सोचना चाहिए था कि कोई व्यक्ति करोड़ों की जमीन क्यों आपको दे रहा है, तो आपने जो किया उसका फल भुगतना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो आपने अगर 47 लाख से 10 साल में 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर लिया और सारे दस्तावेज, और ये दस्तावेज केवल मैंने नहीं दिए, इस देश के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन्होंने उजागर किया है कि किस तरह से लालू यादव का परिवार इन कंपनियों के माध्यम से, मुखौटा कंपनियों के माध्यम से और करोड़ों की जमीन का मालिक बन बैठा था। जो व्यक्ति स्वांग और पाखंड कर रहा हो कि साहब मेरा तो कुछ नहीं है, शपथ पत्र झूठा लिखे लेकिन बोले मेरा कुछ नहीं है, मकान की खरीद 2 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग जगहों पे हो, कहे कि नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, शेयर 2 रुपए 80 पैसे खरीद ले लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, फिक्टिशियस शेयर, ऐसी कंपनियां जो एग्जिस्ट नहीं करती है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री पे, लेकिन वो कहे कि नहीं मेरे पास ईमानदारी की चादर है क्योंकि मेरा नाम सुशील कुमार मोदी है। तो मेरे बेनामी तुम जाहिर नहीं कर पाओगे और तुम्हारे नाम को मैं पाखंड से बदनाम करने की कोशिश करूंगा। कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। कल नीतीश जी ने अपने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही था कि कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर इन रेड्स के वजह से कोई सबूत निकलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जेडीयू को इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो जेडीयू की इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन कल नीतीश कुमार ने यह कहकर कि सुशील मोदी की सरकार इसकी जांच करवाए, आग में घी डालने का काम किया था। उसी के बाद लालू प्रसाद यादव उखड़ गए और आज उन्होंने पहले कहा कि बीजेपी को नया गठबंधन का साथी मुबारक हो, लेकिन बाद में कहा कि महागठबंधन अटूट है। क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच नए रिश्ते पनप रहे हैं? क्या बिहार में महागठबंधन टूट सकता है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस और इसी बड़ी बहस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया, प्रभुनाथ सिंह जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, शहजाद पूनावाला कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में हैं और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार। प्रभुनाथ सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सीधा सवाल कि ये बीजेपी का नया गठबंधन का साथी कौन है जिसको मुबारकबाद दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी? ट्वीट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जहां गठबंधन शब्द है उसके बगल में लिखा हुआ है सरकारी टोटो। सरकारी टोटो का सीधा मतलब होता है कि सरकार की वो जांच एजेंसियां जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले तोता के रूप में कहा है, जिसमें ईडी आता है, जिसमें आईटी आता है, जिसमें सीबीआई आता है। लालू यादव का इशारा उन लोगों पर था, लेकिन मीडिया ने इसे तोड़ मोड़ कर चलाकर गठबंधन में फूट डालने का, जो भाजपा की नीयत है उसको और मजबूत करने का, उनके नीयत के अनुसार काम करने का काम किया है।
तो क्या नीतीश कुमार से बिल्कुल नाराज नहीं है लालू यादव जी? क्योंकि तेजस्वी तो कल उनके बयान पर बड़ी बुरी तरह उखड़ गए थे जब नीतीश ने कहा कि जांच होनी चाहिए, सुशील मोदी जांच कराए अपनी सरकार से, और इसका जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा था कि कब तक हमारे परिवार की जांच होगी, झल्ला गए थे वो। व्यक्तिगत कौन किससे खुश है, कौन किससे नाराज है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि गठबंधन पर कोई असर नहीं है। गठबंधन अटूट है, गठबंधन बरकरार रहेगा। अगला सांसद का चुनाव, आने वाला विधानसभा का चुनाव गठबंधन साथ में लड़ेगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है, गठबंधन एक साथ मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भी मुकाबला करेगा। नहीं, लालू यादव जी को पीएम के पद के लिए नीतीश कुमार पसंद नहीं थे, तो ऐसे में कुछ डिफरेंसेस तो है ना लालू जी और नीतीश के बीच में? लोग कहते हैं बातचीत बंद है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में कहीं कोई डिफरेंसेज नहीं है, कहीं कोई बातचीत बंद नहीं। आज तो मैं बैठा हुआ था लालू जी के यहाँ 2 से ढाई घंटा, और मेरे सामने टेलीफोन पर नीतीश जी और लालू जी को 5 से 7 मिनट तक बात हुई। अब कौन कहाँ क्या कहता है, बाजार की क्या चर्चा है, बाजार की चर्चा पर मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लालू जी और नीतीश जी में जरूरत के अनुसार बात होती रहती है, कोई मतभेद नहीं है। कोई मतभेद नहीं है। रामेश्वर चौरसिया जी, क्या आप आग में घी डाल रहे हैं, इसीलिए रेड डाली गई? देखिए दीपक जी, कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। लालू जी 1000 करोड़ के घोटाले में ही जेल गए थे, आपको मालूम है, सीएम पद छोड़ना पड़ा था, और उस समय कांग्रेस में की सरकार थी केंद्र में, उन पर केस हुआ था, सीबीआई जांच कर रही थी। उस समय तो आरोप नहीं लगे कि हम पॉलिटिकल, हम वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। उसी कांग्रेस के साथ लालू जी 5 साल सरकार में रहे, रेल मंत्री रहे। अब ये दिल्ली की जो संपत्ति निकल रही है, बिहार में तो किए चारा घोटाला, जेल भी गए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लिए। और दिल्ली में जब आए रेल मंत्री बनके, ये सब जमीन जो देख रहे हैं, ये सब दिल्ली रेल मंत्री के कार्यकाल का है। तो अपने तो लालू जी गए, अपने बेटा बेटी को भी फंसा दिए। इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है बिहार को? नीतीश कुमार जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि जो विकास की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी एनडीए में, आज नीतीश कुमार ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, और ये जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा, आप ये बताइए कि अगर ये मन की बात सुने होते प्रधानमंत्री जी की, और मीटिंग की घोषणा सुने होते, जिसका समर्थन नीतीश कुमार ने भी किया था, काले धन के लिए जो ये नोटबंदी का मुद्दा आया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि बेनामी संपत्ति पर भी हम गाज गिराएंगे। और मैं नीतीश कुमार जी से आज पूछना चाहता हूं कि बेनामी संपत्ति लालू जी की बिहार में भी तो है, औरंगाबाद की है, पटना की, तो पूर्व डीजीपी का जमीन तो इन्होंने सरकार के अधीन लेकर के स्कूल खुलवा दिया। बेनामी संपत्ति के बारे में एनडीए के शासन में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किए, बहुतों का जमीन लिए, बहुतों का घर लिए। आज लालू यादव जी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ये जो कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं, आरोप लगाया जाएगा कि बीजेपी और सुशील मोदी जी ने उठाया। जो सुशील मोदी जी ने उठाया वो तो देश के 2-3 चैनल अलग अलग कंपनियों के पूरे डिटेल खंगाल करके रख दिए देश के सामने। अब इनकम टैक्स के पास, ईडी के पास ये सब मामले जाते हैं, चाहे आप हो या हम हो, कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन हो, उसको तो अपना काम करना है। जहां 100 करोड़ 1000 करोड़ की जमीन का मामला आता है, तो वहां पे इनकम टैक्स के रेट होते ही है, और स्वाभाविक है कि बेनामी संपत्ति पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है तो उस पर रेड होगा। और ये जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या है सीबीआई, क्या होती है, एक बात आपको मैं साफ कर दूं, ये मोदी जी की सरकार है, 3 साल में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, ये आप समझ लीजिए। और जो भी आरोपित होगा, आपको मालूम है कि भाजपा के भी मंत्रियों पर, मंत्रियों पर कार्रवाई हुई इसी के तहत, ये भी पता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि आज जो एक मिनट, लालू जी ये नहीं समझ पाए। बिहार में कहा जाता है, आप देखे होंगे, हमारे यहां गलत लोग भी होता है तो बेटा बेटी को गलत नहीं सिखा जाता है। हमारे यहां उग्रवादी भी है तो बेटा बेटी को दिल्ली में पढ़ाता है, उग्रवाद में नहीं झोंकना चाहता है। लालू यादव जी तो अपने भ्रष्टाचार में सीबीआई के शिकंजे में है, सुप्रीम कोर्ट से बेल पर है, और बेटा बेटी को भी उसी में झोंक दिए, जिसकी सदस्यता जाने की नौबत लगी हुई है। गलत एफिडेविट देने पर चुनाव आयोग अब कार्रवाई करेगा इन लोगों पे। ठीक है, सदस्यता भी चली जाएगी। ठीक है रामेश्वर जी, ठीक है,
इसी बात को लेकर मैं प्रभुनाथ सिंह जी को पास जाता हूं। प्रभुनाथ सिंह जी, क्या ये सच है कि लालू यादव जी यूपीए सरकार में मंत्री बनवाने के नाम पर अपने सांसदों की संपत्ति रखवा लेते थे? क्योंकि कांति सिंह का यही बयान 2 दिन पहले एक अखबार पटना में छोटा सा छपा था कि लालू जी ने उनकी संपत्ति रखवा ली, जमीन रखवा ली, अपने नाम करवा ली। देखिए, कांति सिंह जी का बयान पहले आ चुका है कि उनको पैसा घटा हुआ था, जरूरत थी तो उन्होंने अपना जमीन बेचा था। और जहां तक चौरसिया जी का हम बयान सुन रहे थे, कह रहे हैं कि राजनीतिक किस बात, देखिए आरोप और प्रत्यारोप ये महीनों से चल रहा था। सुशील मोदी जी लालू जी के परिवार पर आरोप लगा रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सुशील मोदी पर आरोप लगाया जा रहा था। हम ये कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है तो यह है क्या? क्यों एक आरोप को सही मानकर जांच शुरू कराया गया, दूसरे पर जो आरोप लगाया गया उसका जांच नहीं कराया गया? न्याय तो तब होता कि जब दोनों पर जांच कराया जाता, स्थिति साफ सुथरा सामने आती। आज दिन भर इनकम टैक्स ने छापा मारा है, छापा मारने के बाद शाम तक चौरसिया जी आपको जानकारी होगा कि कौन कौन सा दस्तावेज उन्होंने निकाला है। दिन भर मीडिया में चलते रहा कि 22 जगह छापामारी हुई है। 22 जगह कौन कौन सा जगह है मीडिया ही बता दे। अभी ना लालू जी को उन 22 जगहों का पता है, ना उनके नजदीक के रहने वाले लोगों का पता है। सब लोग बेचैन है कि वो कौन सा 22 जगह है, 22 जगह का पता नहीं। और इस तरह मीडिया पर चलवाया जा रहा है मैनेज करके। इस तरह देखिए, ये बदले की भावना से, और इसलिए बदले की भावना लगाई गई कि लालू जी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में सारे देश के विरोधी को, जो भाजपा विरोधी हैं, एक मंच पर लाने के लिए। और राजगीर के प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने घोषणा कर दिया कि 27 अगस्त को हम गांधी मैदान में जो रैली करेंगे उसमें देश के सारे वैसे लोगों को बुलाएंगे जो भाजपा विरोधी हैं। अब इससे बौखलाकर आज चूंकि 3 साल पूरा हुआ था, ये पूछ रहे थे कि भाई 3 साल की अपनी उपलब्धि बताओ, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने लालू यादव पर छापामारी करवा कर दिया। ये तो एक तानाशाही है, तानाशाही के सिवा कुछ नहीं है। अब इस तरह सबके समर्थक है, सबके विरोधी हैं, किसी को कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाना है। जांच तो हो ही रहा है, यदि जांच में दोषी पाए जाएंगे सब कुछ सामने आ जाएगा, कानून उसमें अपना कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी जांच दिन भर चला, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद 1000 करोड़ रुपया चौरसिया जी सुशील कुमार मोदी जी के घर से चलाया। आज जो सुशील कुमार मोदी पर पता नहीं चल रहा है। बताइए रामेश्वर जी। देखिए दीपक जी, रामेश्वर जी, मेरा सीधा सवाल, आप जानबूझकर लालू के परिवार को फंसा नहीं रहे हैं, और वो भी राष्ट्रपति चुनाव के पहले, ताकि ये इंप्रेशन जाए कि लालू यादव भ्रष्ट है और नीतीश कुमार को उनका साथ छोड़ देना चाहिए? ठीक है, सुन लीजिए, यही आरोप उस समय भी लगाया गया था कि पॉलिटिकल रेड किया गया, लालू यादव को पॉलिटिकल बेसिस पर, राजनीतिक तौर पर तंग किया जा रहा है। उस समय भी लगा चारा घोटाले में निकल के क्या है आपको मालूम है, जांच के बाद क्या हुआ, जेल गए। आज यही लगाया। अब प्रभुनाथ जी ने 2-3 सवाल किया। मैं प्रभुनाथ जी कहता हूं कि आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुशील मोदी ने भी किया, आप एक भी तथ्य नहीं दिए। बता तो दीजिए सुशील मोदी जी का जमीन कहां है, किसका घर उन्होंने हड़प लिया है। आपके तो सारे तथ्य सामने हैं, मीडिया ने भी दिखा दिया है। दूसरी चीज, अब ये रेड हो रहा है, मीडिया पर चल रहा है, 22 जगह हो रहा है, कहां हो रहा है वो बाद में उजागर हो जाएगा, क्योंकि जब इनकम टैक्स करता है तो पूरी जानकारी से करता है। बिहार में ही 4-5 जगह है, दिल्ली में कितनी जगह है वो आपको जानकारी हो जाएगी, अलग विषय है। तीसरी बात मैं कह रहा, दीपक जी, जो आप कह रहे हैं, जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, आपको मालूम है कि भाजपा को 16,000 वोट घट रहे थे, और आंध्र प्रदेश की सरकार, अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने खुद ही घोषणा कर दिया कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे। हमें तो जरूरत भी नहीं है राष्ट्रपति चुनाव में, हम तो ऐसे ही जीत रहे हैं। तीसरी बात, जहां तक रैली की बात है, तो हर पार्टी अपनी रैली करते रहती है, रैली से कोई क्यों घबराएगा। और मैं एक बात आपको साफ बता दूं, चाहे जितने भी आरोप लालू जी बौखला के लगाए, प्रभुनाथ जी लगाए, एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो बेईमान है उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, शरीफों को कोई क्यों तंग करेगा, बेनामी संपत्ति किसी के पास नहीं है तो कहां से पकड़ा जाएगा। आखिर लालू जी की कहते थे कि हम तो गाय चराने वाले हैं, भैंस चराने वाले हैं, गरीबों के बेटा है। गरीबों के बेटा के पास या गरीब के पास इतनी संपत्ति होती है? ठीक है, सारे बिहार के गरीबों को लूट लिया। ठीक है, कौन इस पर ओबीसी, कौन दलित, कौन गरीब विश्वास करेगा। ठीक है, ठीक है। अभय जी, क्या आपको लग रहा है कि इस महागठबंधन में दरार के संकेत मिल चुके हैं? देखिए, नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां थोड़ी विकट होती जा रही हैं। अगर केवल मीशा पर और उनके दामाद शैलेश पर आरोप होता, लालू यादव पर केवल आरोप होता, तो बहुत समस्या उनके लिए नहीं थी।
लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर आरोप है कि वो जिस कंपनी के डायरेक्टर है वो मॉल बना रही है, 90 लाख का उन्होंने वो उसमें बेचा है। साथ ही साथ जो ये डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है उसकी कंपनी में वो डायरेक्टर माने जा रहे हैं। तो अगर ये छापे का की ये कार्रवाई की अगर गंध तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तक गई, उनके बारे में प्रश्न उठा, तो फिर नीतीश कुमार के जो अपनी स्वच्छ छवि है उसके लिए उनको न चाहते हुए भी इनसे अलग होना पड़ेगा। तो उनको तो पहले पता था लालू की छवि क्या है। नहीं, लालू की छवि से नहीं होता है। लालू उसमें कौन सी नई बात है, उनको पता था। लालू और कांति सिंह वाला आरोप कोई आज का आरोप नहीं है, यूपीए 1 के समय का आरोप है और पेपर भी निकल चुके थे उस टाइम पे। ये तो रिहैश करके स्टोरी। रघुनाथ झा की जमीन भी उसी समय गोपालगंज में लालू जी ने लिखवाया है, कांति सिंह की भी जमीन लिखवाया है। लेकिन नीतीश कुमार को तब तक समस्या नहीं है, लालू यादव और मीसा भारती को लेकर समस्या नहीं होनी है। नीतीश कुमार को समस्या होनी है तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से, और ये दोनों घिर रहे हैं। प्रभुनाथ बाबू या कोई जितनी रक्षा करें, हम लोगों के पास जो कागज है जिन कंपनियों के नाम है कि ये कंपनी बनी 2006 में बंद हो गई, 2008 में फिर उसका शेयर 1,20,090 रुपए में बेच दिया गया और फिर वही 1 से 2 रुपए में मीसा भारती उसने खरीद लिया। तो ये सारे जो कंपनियों की जो लिस्ट है, KHK होल्डिंग्स नाम की ये कंपनी है, उस कंपनी को चलाने वाले जो है विनीत नागपाल है। तो आज जो 22 जगह की छापे की बात हो रही है, वो 22 जगह का मतलब 22 प्रॉपर्टी नहीं है, वो बीके जैन और विनीत जैन के यहाँ छापा पड़ा है, जो कि मार्च में गिरफ्तार हो गए थे और वो इनकी कंपनी में शेयर खरीदने वाले थे। सारे शेयर इन्होंने ट्रांसफर कर दिए थे खरीद के। तो ये सब चीजें जब सामने आ रही है, अगर कल इनकम टैक्स विभाग बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देता है, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार के लिए इस गठबंधन में बने रहना कठिन होगा। सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल से उनका नोट आया था कि 5:45 पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम बताएंगे भी आपको कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। लेकिन शहजाद आपको लगता है कि इसके पीछे कोई डिजाइन है या वाकई लालू के ऊपर ये एलिगेशन तो पहले से लग रहे हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है? इसकी टाइमिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? 3 साल में जब सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश होना है और जब एक मौका है कि आप लोग ट्रिपल तलाक वलाक छोड़ के सरकार से कुछ सवाल पूछते कि आपने 2 करोड़ नौकरियां दे दी, 50% MSP बढ़ा दिया, क्या क्या किया, 15 लाख रुपए भाई के अकाउंट में डाले या नहीं डाले, तो उस मौके पर एक चिदम्बरम जी के बेटे के यहाँ रेड होती है और एक लालू जी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है। दीपक जी, मैं आपसे पूछता हूँ, चिदम्बरम जी के तो आप इसको पॉलिटिकल रेड मान रहे हैं? आपको लग नहीं रहा बता तो प्राइमा फेसी कुछ ना कुछ है? मुझे चौरसिया जी को जितना वक्त दिया उससे आधा वक्त ही दे दो। दे रहा हूँ। हमारी हैसियत कम है पर हमें उतना ही वक्त दे दो, आधा वक्त दे दो। मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार में आपके जितने MLA हैं उतना वक्त दूंगा मैं आपको। चलिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, पर मुख्य विपक्ष हम है, ये मत भूलिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जो चिदम्बरम जी पे आरोप लग रहा है और जो निजी कंपनी का नाम लिया जा रहा है, वो कंपनी आपकी कंपनी है, ये कंपनी है जहाँ पे हम बैठे हैं। नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। आप मुझे बताओ, वो सही आरोप है? वो आरोप सही है? उससे कोई मतलब नहीं है। हमने कंपनी उसके कई सालों बाद खरीदी है, हमारा उससे कोई दूर तक मतलब नहीं है। आप बात करें इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की, तो आप मेरी बात जो कभी आपके सबसे नजदीकी दोस्त हुआ करते थे। मेरे तो दोस्त नहीं थे कोई। मैं आपसे आपकी पार्टी मेरी पार्टी के भी दोस्त, मेरी पार्टी मुझे लगता है अरुण जेटली जी के सबसे करीबी दोस्त है मीडिया में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब छोड़ दीजिए वो बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आरोप लगा रहे हैं ये लोग। अब ये जो कागज लेकर आए अवधेश जी, ये कागज कहां से आए? कंपनी के रिकॉर्ड से आए होंगे, इनकम टैक्स वालों से आए होंगे। इनकम टैक्स के पास तभी आएंगे जब पूरा रिकॉर्ड दिया गया है। मुझे जानकारी है कि सारे तमाम रिकॉर्ड जमा किए गए हैं, इलेक्शन एफिडेविट में भी उसका जिक्र है। ये आरोप जो बार बार लालू जी पे लगाया जाता है, ये चुनाव से पहले कितना ये भाजपा वाले लोग चिल्लाए, फिर भी भाजपा को रिजेक्ट करके आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के गठबंधन को वोट मिला। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ तो रेड कर रहे हैं कंपनियों पे। सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले तो इन आरोपों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ये आप बात मानिए। जैसे अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार करे और उसके बाद जनता से मोदी जी से जब 2002 का सवाल पूछा जाता था तो वो क्या कहते थे कि चुनावों के बाद चुनाव हुए और मुझे लोगों ने अपनाया, फिर भी आप आरोप लगा रहे हो। मोदी जी यही चीज 2002 में अगर आप मुझे अपराधी पाते हैं तो अभी तक तेजस्वी को अपराधी पाया है? अभी तक मीसा को अपराधी पाया है? नहीं, ये बताइए तेजस्वी और मीसा अपराधी हो गया क्या? मोदी जी की ऐसा है, पैमाने दोनों के समान हो। मोदी जी के चीफ मिनिस्टर होते हुए दीपक जी, आप
आप जितना मुझे हस्तक्षेप करेंगे ना, मैं उतना अगर आप को तोड़ूंगा। गलत मेरी बात सुनिए, बताएंगे तो मैं आपको रोकूंगा। मेरी बात सुनिए, मीसा, तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू, राबड़ी देवी, लालू के कोई और परिवार सदस्य आपको मिल जाए, शैलेश, और जो जिनको आपको ढूंढ के निकालना है, सभी लोगों ने इनकार नहीं किया कि हम पे अगर करना है आरोप लगाइए, आप उसकी जांच कीजिए। आपका सवाल है, जांच कर रहे हैं ना, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, बीच भी अवधेश रुकिए, आप भाजपा के दूसरे प्रवक्ता ना बने, मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्तिगत मैं आपको बता रहा हूँ ना, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको, अरे सुनिए तो अवधेश जी, जितना भाजपा के लोग नहीं इंटरजेक्ट करते, आप उससे ज्यादा हस्तक्षेप आप करना पड़ेगा। सुनिए ना मेरी बात सुनिए, जमीनें सुनिए तो, अरे भैया सुनिए, मुझे ना ज्यादा तू मैं करने की आदत नहीं है, आप प्लीज सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सीबीआई नामक तोता जो है, व्यापम में 50 मौतें हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है सीबीआई को आपका भी था, राहुल गांधी ने खुद माना था। सर मुझे तो आपका भी था, राहुल गांधी मुझे एक लाइन तो कहने दीजिए। आपको इतना डर लग रहा है मेरी बातों से? इतना डर लग रहा है? इतने बड़े पत्रकार, छोटे व्यक्ति की बातों का इतना डर लग रहा है कि एक शब्द मुझे बताइए कि मिस्टर व्यापम शिवराज चौहान के ऊपर सीबीआई ने कौन से दिन जांच कर रही? सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। ललित मोदी को उड़नछू करने वाली वसुंधरा राजे और उसके बेटे के पास कितने पैसे दिए गए, उस पर कौन सी जांच हुई? सुषमा स्वराज और ललित मोदी के आरोपों पे क्या हुआ? विजय माल्या जो है रफू चक्कर हो गए, पैसा लेकर 9,000 करोड़, उसका क्या हुआ? और सीबीआई की नाक के नीचे से, मोदी के नाक के नीचे से चले गए वो। तो उन चीजों पे क्या किया भाजपा की एजेंसियों ने? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा को नया गठबंधन पार्टनर मिल गया, उनको एक तो सरकारी तोते मिल गए और सरकारी मीडिया मिल गया। पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि नीतीश जी का बयान मैंने यहां पे आने से पहले देखा और उन्होंने ये कहा कि महागठबंधन पे कोई आंच नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि कौन सी 22 लोकेशन है और क्या मिला जरा बताइए। मीडिया वाले बता दे या इनका सरकारी तोता बता दे, आईटी वाले बता दे। चलिए, सरकारी तोता आपने कहा, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि अगर मैं कहूं कि हम सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो गलत होगा। ये राहुल गांधी के शब्द थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे नहीं। लेकिन मैं फिर से आऊंगा। तो आपने जो व्यवस्था चलाई उसी को दूसरे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लोकपाल लाइए ना, हम इसका जवाब लेंगे रामेश्वर चौरसिया जी से ब्रेक के बाद। दीपक चौरसिया में हम बात कर रहे हैं, क्या बिहार में महागठबंधन में दरार पड़ गई है? पहले लालू ने इस तरह के ट्वीट किया, संकेत दिए, लेकिन बाद में उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार ने उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन दिया है। नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं, इसका जवाब हम रामेश्वर चौरसिया से लेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि नीतीश कुमार ने इन पूरी रेड्स पर, इन पूरे छापों पर क्या कहा है। कहाँ छापामारी हो रहा है? ये तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। और छापेमारी कर रहा है तो उसका क्या परिणाम है, क्या पर्पस है, ये सारी बातें जब तक सामने नहीं आती है। मीडिया न्यूज में आ रहा 22 जगह छापेमारी हो रहा है, तो कहाँ 22 जगह आप लोग दिखाएं? तो सवाल उठाया है नीतीश कुमार ने कि कहां 22 जगह छापेमारी हो रही है। रामेश्वर चौरसिया जी, नीतीश कुमार भी आपके इंटेंट पर सवाल उठा रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि आप बताइए, एक्सप्लेन करिए कि आखिरकार अगर ये छापेमारी हुई है, अगर वाकई 1000 करोड़ का घोटाला है, तो 1000 करोड़ का घोटाला ये बना कैसे? क्या कैलकुलेशन है, क्या है उसके पीछे? बताना तो पड़ेगा। हाँ, दीपक जी पहले समझ लीजिए। अभी मैं लालू जी को किनारे रखता हूं। छापेमारी की बात अगर आप कर रहे हैं तो 22 जगह छापेमारी सारे चैनल दिखा रहे हैं, और ये छापेमारी नीतीश लालू जी पर नहीं है सिर्फ। आप समझिए कि लालू जी के संबंध किससे है? वीरेंद्र जैन 8000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में ऑलरेडी वो जेल में है, फर्जी कंपनियां बना रखी है, लालू यादव को पैसा देता है। विवेक नागपाल हवाला ऑपरेटर, ओपी कटियाल, अशोक बंथियाल, इसमें सिर्फ कांति सिंह और रघुनाथ झा का ही नाम नहीं है। तो इन कंपनियां जो फर्जी कंपनियां बनाए, आखिर लालू जी के सबसे संबंध कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूं कौन कौन से 22 जगह पे छापेमारी की और 1000 करोड़ का हिसाब क्या है? ये तो आप नाम बता रहे हैं, ठीक है, मैंने एग्री किया कि ये नाम सामने आए हैं। देखिए, कोई बड़ा नया रिविलेशन नहीं है। नहीं, एक मिनट। जब एक मामला हुआ था, ये नीतीश कुमार जी भी गए थे, इनके पार्टी के लोग भी गए थे कोर्ट में। जब ये मामला हुआ था चारा घोटाले में, तो यही मामला उजागर हुआ था।
कोल में हुआ तो यही हुआ, 2G में हुआ तो हुआ। कंपनियों को काम, तो एजेंसियों को काम करने दीजिए, सारी कंपनियों के। तो आपने लालू जी के बेटे, बेटी, दामाद सबको कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया? आपने तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा भारती के ऊपर कि बाप के नक्शे कदम पे क्या क्या बातें आपने की 5-10 मिनट पहले, ये आप कौन से आधार पे किए? अभी तक FIR नहीं है। आप ये तमाम बातें वापस लीजिए, आप तमाम बातें वापस लीजिए, वरना ये सिद्ध कीजिए आप कहां से आपको बोल रहे हैं। आप सिद्ध कीजिए, आपके पास लोकेशन नहीं है, आपको बेबुनियाद बातें करते हैं और आप फिर दूसरों को आरोपी बना देते हैं, उनको आप सजाए बना देते हैं। आप बीच में नहीं, आप बीच में आपको जितने तथ्य है तो जाइए कोर्ट। आपको कौन रोके? कोर्ट जाइए आप। आपको किसने रोका था अब तक? 3 साल तक सोए थे आप लोग। तो मीडिया ने भी उजागर किया, उसी पर CBI रेड हो रही है। नहीं, तो मीडिया बोलती है बहुत सारी चीजें। मीडिया बोलती है कि गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ, मीडिया बोलती है कि सुषमा स्वराज ने व्यापम किया, को बढ़ाया। तो मीडिया के बोलने पर तो आप मीडिया के बोलने पर उसको भी जांच कीजिए ना। आपके मीडिया बहुत चीजें बोलती है, आप उसको भी कीजिए। बचने वाले नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है किस रूप में भ्रष्टाचार कर रहे हैं बिहार में। अभी आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। आपको अंदाजा है तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? FIR तो कराइए, FIR तो कराइए। हो तो रहा है, आप क्या हो रहा है? इतने हो तो रहा है। बताइए, FIR नंबर बताइए। अभी तो शुरुआत लोकेशन बता नहीं पा रहे। 700 करोड़ का मॉल बन रहा है। एक पॉलिटिशियन 700 करोड़ का मॉल बना रहा है। अरे कौन सा 700 करोड़? हम भी बोलेंगे मोदी जी ने 1000 करोड़ का मॉल बना लिया, इसमें क्या है? बोलने में क्या है? बोलने में कोई टैक्स है नहीं। पटना में हम कहेंगे कि सारे मंत्रियों ने भाजपा के बड़े बड़े मॉल बना दिए, हवेली बना दी। और जो तथ्य है कि वसुंधरा राजे के बेटे ने पैसे लिए ललित मोदी से, उस पर तो जांच नहीं करवा रहे आप। जो तथ्य है कि व्यापम में 50 लोग मर गए, उस पर तो आपने जांच नहीं करवाई। आप मुझे तथ्य बताओ कि तेजस्वी और तेजप्रताप के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है, वरना आप माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे आप। अरे आप माफी आप मांगिए, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना तथ्य क्या है? दानापुर में एक युवा जानकारी पूछा नहीं बैठ जाता है। जिम्मेदारी संभाल रहा है तो आपको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। क्या जिम्मेदारी संभाल रहा है? लूट रहा है बिहार को, यही जिम्मेदारी संभाल रहा है। आपको युवाओं से क्या लूट रहा है? आपको पता ही नहीं है। नहीं, आपको 1 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था। बिहारी आदमी को ठगने वाले आप हैं। बिहारियों को ठगने वाले मोदी जी है। मोदी जी ने DNA पे सवाल उठाया। आप है जो बिहारियों को ठगते हैं, आप बिहारियों को गाली देते हैं, उनके DNA पे सवाल उठाते हैं, उनको 1 लाख का पैकेज देने की बात करते हैं और कभी पैकेज नहीं देते। आप लोग हम नहीं बिहारियों को गाली देते हैं, आप दे रहे हैं। आप तेजस्वी को गाली दे रहे हैं, आप तेजप्रताप को गाली देते हैं। बिहारी होते हो, तेजस्वी छोड़ रही है क्या? तेजस्वी लूट रहा है तो किसको गाली देंगे? लूट रहा है दीपक जी आगे बढ़ाइए। आप तो खूब आप भी 2G में आप कौन घोटाले में बचा रहे थे? चिंता मत कीजिए। आप मनमोहन सिंह के नाम लेते थे, मनमोहन सिंह जेल गए क्या? चिंता मत कीजिए। अरे छोड़िए, आप जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप छोड़िए, आप ऐसे आरोप लगाते हैं। आपको अंदाजा नहीं है किस तरह बिहार को लूटा जा रहा है और गठबंधन में बैठ करके ये सब बातें कर रहे हैं आप। क्योंकि चोर मौसेरे भाई है आप लोग। कल तक आप नीतीश जी के साथ थे तो नीतीश जी से भला आदमी कोई नहीं था आपके लिए। आप कश्मीर संभालिए, वहां पे बुआ जी क्या कर रहे हैं वो देखिए जरा। हमें मत बताइए हमें क्या गठबंधन करना है। और 27 अगस्त का ऐलान हो गया है, आप उसका ध्यान रखिए। आज अरे जाइए ना, आप तो गठबंधन कर लिए। अखिलेश को थी, अपने तो गए सनम, अपने तो डूबे, उसको भी ले गए। आपके साथ तो जो जाएगा वो समाप्ति हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए। आप जो है बुरहान की बुआ के साथ जो गठबंधन किया उसको संभालिए आप। बुरहान और अफजल गुरु की बुआ को संभालिए आप हमें मत बताइए। अरे वो आपके गठबंधन वाले भी थे, व्यक्तिगत कमेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ और अफजल गुरु की बुआ के साथ जो गठबंधन इन्होंने किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्महत्या। एक मिनट, दोनों रुकिए। प्रभुराज सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रभुराज सिंह जी सवाल है, ये बिहार के लुटेरे लोग हैं, ये अस्मिता का सवाल है। आप बिहार के बात को डाइवर्ट मत कीजिए। बिहार को पूरी तरह से लूटा है इन्होंने, चारा घोटाले में लूटा, अभी लूट रहे हैं। आज आप इनका बचाव कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लोकपाल बिठाइए जरा। चलो लोकपाल आपके आपने कमिटमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रही है। आपने कमिटमेंट दिया था लोकपाल को। प्रभुनाथ सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रभुनाथ सिंह जी, एक मिनट। प्रभुनाथ सिंह जी, कांग्रेस की हालत है, भ्रष्टाचारी को बचाते बचाते कांग्रेस समाप्त हो गई। दीपक जी चौरसिया जरा सुनिए जी। दीपक जी
हम इन विवादों में नहीं पड़ना चाहते जो चौरसिया जी और अन्य लोग आपस में कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये सब जो हो रहा है इसके पीछे उद्देश्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी के सामने राष्ट्रीय स्तर पर कोई अकेले पार्टी नहीं है जो मुकाबला करने की स्थिति में हो। वैसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के कई राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। और आज देखिए जो भी कार्रवाई हो रही है या तो दिल्ली में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है और बिहार में जो सबसे बड़ा पार्टनर है उस पर कार्रवाई हो रही है। कई वर्षों से सवाल उठ रहे हैं कि भाई गुजरात में घोटाला हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। कहीं नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं देती है कि वहां गड़बड़ी हो रही है, वहां सीबीआई जांच की जरूरत है, वहां ईडी की जांच की जरूरत है, वहां इनकम टैक्स के छापा की जरूरत है। लेकिन बंगाल में सीबीआई की जांच की जरूरत पड़ती है। वह ममता बनर्जी जो लोकसभा में हम लोगों के साथ रही है, जो 13 रुपया की हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं बैठती थी, पीछे वाली सीट पर बैठती थी, उसके पूरे जमात को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। संदीप बंदोपाध्याय को हम जानते हैं, हमारे साथ 2-2 बार 3-3 बार वो सांसद रहे हैं, कितना नेक और ईमानदार व्यक्ति है। वो व्यक्ति आज जेल में पड़ा हुआ है, बीमार है, मरने की स्थिति में है। जहां जहां इनको दिखाई देता है कि यहाँ का जो क्षेत्रीय दल है मजबूत है और ये फ्रंट बना लेगा तो हमको चुनौती केंद्र में हो सकता है, ये नियत बनाकर सब क्षेत्रीय नेतृत्व को ये समाप्त करना चाहते हैं, क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहते हैं ताकि केंद्र के स्तर पर उनकी चुनौती नहीं हो। सच पूछिए तो अब नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की भूमिका में है जो प्रजातंत्र के लिए काफी घातक हो रहा है। ठीक है रामेश्वर जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है प्रभुनाथ सिंह जी की, इस बात में तो दम लगता है कि जो राज्यों के उन्होंने एग्जाम्पल दिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, यहीं पर सबसे ज्यादा कार्रवाई क्यों हो रही है? अरे अच्छा सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। एक बार प्रभुनाथ जी को मालूम है कि लालू जी इंक्वायरी पहले से कर रही है। प्रभुनाथ जी जो बोल रहे हैं ये बचाव में भ्रष्ट लोगों को बचाने का तर्क। दूसरा, ये लोग जेल में है, इसका वीडियो बीजेपी ने तो जारी नहीं किया, इसका वीडियो तो पूरे मीडिया ने जारी किया, सारे की रिकॉर्डिंग सीबीआई ने पकड़ी है, पैसे लेते पकड़े गए हैं और कोर्ट के आदेश से इन लोगों को गिरफ्तारी की जा रही है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? और जांच नहीं हो रही। आप तथ्य लाइए। आपने अभी अभी बोला सुशील मोदी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं किसका जमीन सुशील मोदी ले लिए, कहां प्रूफ है आपके पास? तेजस्वी या तेज प्रताप का तो दिख रहा है कि दानापुर में मॉल बन रहा है, औरंगाबाद में कितने एकड़ ले लिए, कांति सिंह ने कौन सी जमीन दी, रघुनाथ जी ने कौन दिया, ये तो मालूम है आपको। प्रभुनाथ जी, सुशील मोदी का कौन सा आपने दे दिया कि कहां उनकी जमीन है, कहां नोएडा में उनको घर किसी ने दे दिया? चौरसिया आप ही ने बताया, आप ही बोल रहे थे उस समय। हाँ, टीवी पर हम देख रहे थे। चौरसिया जी हमने जो देखा और जो हमको जानकारी है कि सुशील मोदी जी के शेयर के मामले का कागज दिखाया गया, उनके कंपनी का कागज दिखाया गया, उन्होंने जो जमीन लिया है दूसरे के नाम पर उसका कागज दिखाया गया। कम से कम एक जांच तो प्रधानमंत्री जी करवा लेते कि सुशील मोदी जी के शरीर में हरिश्चंद्र की आत्मा प्रवेश कर गई है, कितने ईमानदार हैं, कितने नेक हैं, ये तो भी मान लिया। आपकी बात में मान लिया, लेकिन आपकी बात में मान लिया, जो कार्रवाई कर रहे हैं एक निशाना बनाकर, नहीं टारगेट। प्रभुनाथ जी आपकी बात में मान लिया, अब मैं आपकी बात मान लिया। सपोज कीजिए आज नीतीश कुमार जी ने बिहार की जमीन पर लालू जी पर कार्रवाई नहीं की, छोड़ दीजिए, उनके गठबंधन पार्टनर है, तो नीतीश कुमार जी को सुशील मोदी पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर उनका जमीन निकला है तो। हम क्या मना कर रहे हैं? यही नीतीश कुमार जी जो बेनामी संपत्ति वाले को संपत्ति लेकर के स्कूल खोल देते थे, हम तो आरोप भी नहीं लगा रहे। हाँ चौरसिया जी, इनकम टैक्स नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के अंदर में, प्रभुनाथ बाबू वो किसी पर नीतीश कुमार छापा के अंदर पड़े, नहीं है। संपत्ति पर छापा पड़ा जाए तो उसको बिल्कुल राजनीतिक रूप दे देना, उसको पीड़ित बता देना, उसके प्रति सहानुभूति पैदा करना, ये तो एक पुरानी परंपरा हो गई। और आपकी जानकारी में होना चाहिए कि महाराष्ट्र में छापे पड़े, छगन भुजबल तक जेल में है, ऐसा नहीं है कि यही हुआ है। और इसमें जो पूरी की पूरी जानकारी जितनी हम लोगों के पास है, मैं अगर उसको पूरा पढ़ूं तो इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है। और दूसरी बात है कि आपके पास अधिकार है, आपको लगता है कि सुशील मोदी गड़बड़ी है, आप कोर्ट में जाइए,
लेकिन ये कहना, ये इससे हम लोग सहमत नहीं है कि केवल वही छापा पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आईटी और सीबीआई कार्ति चिदम्बरम और लालू यादव मीसा भारती पर कार्रवाई कर सकती है तो सुशील मोदी पर क्यों नहीं? ये पॉइंट सुशील मोदी पर नहीं करते तो कोर्ट में जाके मुकदमा करें, बात नहीं हो सकती ना, बात तो एक ही तरह का कीजिए, उसमें समस्या कहाँ है? लेकिन सुशील मोदी अगर गड़बड़ है, इसके लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को कहना कि नहीं चूंकि वो गड़बड़ है इसलिए ये भी ये सही है, ये तर्क तो नहीं मान्य होगा। नहीं गड़बड़ है कौन कह रहा है? नहीं वो तो कह रहे हैं ना कि एफआईआर कह रहा है, एफआईआर जब तक नहीं तो कैसे गड़बड़ कह दिया? आप कोर्ट है, आप कोर्ट है, गड़बड़ी कानूनी होती है जिसमें आप एफआईआर करते हैं, एक गड़बड़ी जनता की नजर में होती है। तो चुनाव जीता हुआ व्यक्ति जनता की सहमति से बैठा हुआ ठीक है, ठीक है। मैं मेरे पास फिर शहजाद अब्दुल जी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि राजनीति में जब इस तरह की बातें शुरू होती है तो बहस लंबी चलती है और इस लंबी बहस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही।